देश में कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स नाम की घातक बीमारी ने दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स बीमारी के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। उसी कड़ी में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मंकी पॉक्स वैक्सीन डायग्नोस्टिक किट्स बनाने के लिए ये निविदा आमंत्रित की है। केंद्र सरकार ने अनुभवी टीके निर्माताओं से और इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट निर्माताओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का न्यौता दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक मरीज के नमूने से मंकी पॉक्स वायरस को अलग कर दिया है, जो बीमारी के खिलाफ जांच किट और टीके के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अधिकारियों ने बुधवार को ये बात कही। भारत की ओर से वायरस को अलग किए जाने के साथ ही ICMR ने टीका विकास और जांच किट बनाने में संयुक्त सहयोग के लिए अनुभवी टीका निर्माताओं, फार्म कंपनियों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं और इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट निर्माताओं से रुचि पत्र भी आमंत्रित किया। देश में मंकी पॉक्स का टीका बनाने के लिए 29 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे लोगों को मंकी पॉक्स के टीके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट विकसित करने के लिए 29 फार्मा कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि 29 कंपनियों का शॉर्टलिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सभी कंपनियां वैक्सीन बनाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। वैसे कोरोना की तरह अब मंकी पॉक्स के टीके को लेकर भी देश की दो बड़ी नामचीन कंपनियों के बीच होड़ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल हाफकाइन इंस्टीट्यूट मुंबई और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से आवेदन मिले हैं। ICMR के मुताबिक फार्मा कंपनियों की तरफ से कुल 31 आवेदन मिले हैं। ICMR की पिछली बैठक में 29 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ICMR को देश की 8 फार्मा कंपनियों ने भी आवेदन भेजे हैं, जबकि 23 कंपनियों ने टेस्टिंग किट बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें, पिछली बार कोरोना रोधी कोवैक्सीन बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी सबसे आगे रही। इस बार पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी सरकार के साथ मिलकर मंकी पॉक्स का टीका बनाना चाहती है। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में कई कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। मांडविया के साथ ऑनलाइन बैठक में भारत बायोटेक और सीरम दोनों कंपनियों ने जल्द से जल्द मंकी पॉक्स का तोड़ निकालने का दावा किया था। इसके लिए इन्हें जीवित वायरस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें ICMR का सहयोग करेगा। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक कई सारे मरीज मिल चुके हैं। दिल्ली में ही 5 मरीज मंकी पॉक्स के मिले हैं। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल के कोलम जिले में 14 जुलाई को सामने आया था। भारत में मंकी पॉक्स से एक मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में अमेरिका और यूरोप में इस बीमारी के सबसे ज्यादा केस हैं। इस साल विश्व स्तर पर 80 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 31,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। NIV की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा कि वायरस को अलग करना कई अन्य दिशाओं में अनुसंधान और विकास करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। ये खबर भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आने के बीच आई है। डॉक्टर यादव ने कहा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने एक मरीज के जाँच नमूने से मंकी पॉक्स वायरस को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है, जो भविष्य में नैदानिक कीट और टीके के विकास में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के प्रकोप ने कई देशों को प्रभावित किया है, जिससे चिंताजनक स्थिति पैदा हुई, जो पश्चिम अफ्रीकी स्वरूप के कारण है, जो पहले सामने आए कांगो स्वरूप की तुलना में कम गंभीर है। भारत में सामने आए मामले भी कम गंभीर और पश्चिम अफ्रीकी स्वरूप से जुड़े हैं। EOI दस्तावेज में कहा गया है कि ICMR मंकी पॉक्स रोग के विरुद्ध टीका विकास और जांच किट के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में संयुक्त सहयोग के तहत विनिर्माण कार्य के वास्ते मंकी पॉक्स वायरस स्वरूप आइसोलेट उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि ICMR मंकी पॉक्स वायरस आइसोलेट और इससे संबंधित विधि प्रोटोकॉल पर सभी बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यवसायीकरण के अधिकार सुरक्षित रखती है।